गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कक्षा द्वितीय विषय विज्ञान पढ़ाऊंगा। अध्याय 5 मानव शरीर के बाह्य अंगों के कार्य एवं उनकी देखभाल। जो मानव शरीर होता है, जो हमारा शरीर होता है, उसमें क्या है, उसके बाह्य अंग होते हैं और आंतरिक अंग। बाह्य अंग में क्या होता है, जैसे हमारे हाथ हैं, पैर हैं, आँख हैं, ये सब क्या है, बाह्य अंग। जो हमें दिखाई देते हैं अंग, वो क्या कहलाते हैं, बाह्य अंग कहलाते हैं। ऐसी दूसरे होते हैं आंतरिक अंग, जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं, जैसे हमारे फेफड़े हैं, हृदय है, ये कैसे अंग हैं, ये आंतरिक अंग है। ये हमें दिखाई नहीं देते और ये भी, इनका काम क्या है, ये भी अपना कार्य लगातार करते रहते हैं। जो बाह्य अंग है वो हमें दिखाई देते हैं। अब जैसे हृदय है, हृदय कैसा अंग है, आंतरिक अंग। लेकिन बाकी जो हमारे अंग हैं वो तो विश्राम कर लेते हैं, आराम कर लेते हैं, लेकिन हृदय जो है कभी विश्राम नहीं करता, वो हमेशा जो लगातार अपने काम में लगा रहता है। इसलिए ये अंग ऐसा है जो कि लगातार कार्य करता है। हमारे पाठ का नाम है मानव शरीर के बाह्य अंग। अब बाह्य अंग जैसे हमारी आँख है, हमें अपनी आँखों की देखभाल करनी चाहिए। जैसे हमें जो है सुबह को उठ के ठंडे पानी से अपनी आँखों को धोना चाहिए और हमें धूल से जो है अपनी आँखों को बचाना चाहिए। इस तरह हमें अपने अंगों की जो है देखभाल करनी चाहिए। ऐसी कान है, कान में जो है कुछ बच्चे क्या करते हैं, उसमें जो है तिल्ली या उससे जो है वो उसका मैल निकालते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जो है इस तरह अगर हम करेंगे तो हमारे जो कान हैं वो ख़राब हो जाएंगे। इसलिए जो है हमें अपने बाह्य अंगों की देखभाल करनी चाहिए। अब हमारी है ज्ञानेंद्रियाँ। ज्ञानेंद्रियाँ कितनी होती हैं? ज्ञानेंद्रियाँ ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं 5। ज्ञानेंद्रियाँ 5 होती हैं। जैसे पहले हमारी नाक, दूसरी कान, तीसरा है आँख, चौथी ज्ञानेंद्रिय है जीभ और 5वीं है त्वचा। ये हमारे क्या अंग हैं। इनका क्या है, इनसे हमें कोई ना कोई ज्ञान प्राप्त होता है। ये हमें जो है ज्ञान प्राप्त है, इसलिए क्या कहलाती है, ज्ञानेंद्रिय कहलाती है। जैसे नाक है, नाक का काम क्या होता है, अगर हम कहीं जा रहे हैं तो जो सुगंध है या दुर्गंध है उसका जो है हमें इससे पता चलता है। नाक के द्वारा हम जो है सूंघ के बता सकते हैं कि इसमें सुगंध आ रही है या दुर्गंध आ रही है। तो ये जो है हमें क्या ज्ञान देती है कि ये चीज़ जो है सुगंधित है या दुर्गंध है इसके अंदर। ये काम किसका है, नाक का। दूसरी ज्ञानेंद्रिय हमारी कान। अब कान से क्या करते हैं, हम सुनते हैं। कोई भी शोर है या अच्छी बात है, बुरी बात है, वो हम किसके द्वारा सुनते हैं, कान के द्वारा। तो कान जो है हमारी, ये भी ज्ञानेंद्रिय, इससे भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तीसरी हमारी ज्ञानेंद्रिय आँख। आँख से क्या है, आँख से हम सब चीज़ देखते हैं, क्या चीज़ अच्छी है क्या बुरी है, ये जो है हमें आँख के द्वारा पता चलता है। इसलिए जो ये क्या है हमारी, ये भी ज्ञानेंद्रिय है, इससे भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। चौथी हमारी जीभ। अब जीभ का काम क्या है, जीभ का काम है स्वाद, स्वाद को चखना। हम उससे जीभ से बता सकते हैं कि ये कैसा है, नमकीन है, मीठा है, खट्टा है। ये जो स्वाद है हमें किससे मिलता है, जीभ से। तो इसका काम है हमें स्वाद के बारे में बताना। 5वीं ज्ञानेंद्रिय हमारी त्वचा। अब त्वचा क्या होती है, जो हमारे शरीर के ऊपर जो खाल है वो क्या कहलाती है, त्वचा कहलाती है। त्वचा से हम जो है ठंडे का या गर्म का अनुभव करते हैं। कोई चीज़ हमें चुभ जाती है तो पता चल जाता है किसमें, त्वचा के माध्यम से। ऐसी कोई चीज़ ठंडी है तो हम हाथ से छू के बता सकते हैं कि ये ठंडी है या गर्म है। ये किसका काम है, त्वचा का। पूरे शरीर पे हमारे त्वचा होती है, खाल। तो इसका काम क्या है, हमें जो है हम इससे अनुभव करते हैं कि ये चीज़ जो है तो गर्म है या ठंडी है। ये काम होता है त्वचा का। तो ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हुई, नाक, कान, आँख, जीभ और त्वचा।
इन पांचों के जो है अपने अपने कार्य हैं, इनसे हमें कोई ना कोई ज्ञान प्राप्त होता है। हमें जो है इनकी क्या करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। नाक है, अब नाक में जो है हमें नाक को जो है सुबह उठ के ठंडे पानी से धोना चाहिए, जो उसके अंदर जो कोई भी कण जाते हैं धूल के वो साफ़ हो जाते हैं, तो इसलिए इनकी हमें देखभाल करनी चाहिए। अब इसमें हमें मिलान करने हैं। जैसे पैर है, अब पैर का काम क्या होता है, पैर से हम चलते हैं, पैरों से, तो ये किससे मिलेगा, पैर हो गया चलते हैं। ऐसे दूसरा हाथ, हाथ का काम क्या है, हाथ से हम क्या करते हैं, लिखते हैं। कोई भी चीज़ है, हमें कोई अपना काम करते हैं, लिखते हैं, वो क्या करते हैं, हाथ के द्वारा करते हैं। तो हाथ को हमें मिलाना है, लिखते हैं। फिर है नाक, अब नाक का काम क्या होता है, सूंघना, तो ये हो गया नाक, सूंघते हैं। फिर है त्वचा, त्वचा का काम है स्पर्श करते हैं, स्पर्श करते हैं, स्पर्श करके देख लेते हैं कि ये वस्तु गर्म है, ठंडी है, या क्या है, तो इसका काम हुआ स्पर्श करते हैं। फिर है कान, कान के द्वारा हम क्या करते हैं, सुनते हैं, तो ये हुआ सुनते हैं। फिर है आँख, आँख के द्वारा हम क्या करते हैं, देखते हैं, तो आँख के द्वारा हम देखते हैं। ये मिलान जो है आपको करना है।